किसान भाइयों, अगर ज्यादा मात्रा में कोई भी फर्टिलाइजर, दवाई, टॉनिक वगैरह दे तो आपको आपके फसल के अंदर उसका ज्यादा रिजल्ट मिलता है, ये आपकी गलतफहमी है। या फिर सचमुच ऐसे आपके पैसे वेस्ट करके आपको फायदा भी होता है? ये आपके मन में एक सवाल भी बनता होगा, क्योंकि आप सिर्फ दवाइयाँ मारने का काम करते हो, फर्टिलाइजर डालने का काम करते हो, ऑब्जर्वेशन का पार्ट मिसिंग हो जाता है आपके। आप अपने अपने काम में व्यस्त रहते हो। तो आज का ये जो ऑब्जर्वेशन है कि ज्यादा मात्रा में आप दवाइयों का, फर्टिलाइजर का, टॉनिक का डोज भी बढ़ाते हो, तो उससे क्या फायदे होते हैं और क्या नुकसान होते हैं, या फिर आपका पैसा ही वेस्ट जाता है? ये सभी सवालों के जवाब आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो सपोर्ट करने के लिए जय जवान जय किसान कमेंट में जरूर लिखना। तो किसान भाइयों, आप डोज क्यों बढ़ाते हो? एक तो मार्केटिंग के इम्पैक्ट के वजह से, या फिर आपने कृषि सेवा केंद्र या फिर आपके चौपाटी के ऊपर आपने कुछ सुनी सुनाई बातें होती है जिससे आप अपने खेत में भी डोज बढ़ा देते हो? तो वो कैसे होता है, मैं थोड़ा सा उदाहरण देकर आपको बताता हूँ। उदाहरणार्थ अगर मार्केटिंग की बात की जाए तो एक उदाहरण दे रहा हूँ। एक बड़ी ऑयल कंपनी थी, 3 लाख उनके कस्टमर थे। एक एक लीटर का बॉटल वो बेच रहे थे। उससे उस कंपनी ने सब तरीके अपना लिए, लेकिन उनका 3 लाख से ऊपर कस्टमर बेस बढ़ नहीं पा रहा था और उनकी खपत भी एक एक लीटर ही थी। तो एक चैलेंज बन गया कंपनी के अंदर कि यार इसका सेल कैसे बढ़ाए। तो एक बंदा आया, उसने बोला मैं आपका सेल बढ़ा दूंगा। तो उसने क्या किया, जो भी ढक्कन होता है वो 1 लीटर बॉटल का ऑयल का, जो भी हमारी गृहिणियां अपना खाना बनाते वक्त वो बॉटल से तेल डालती है, तो उस बॉटल के ढक्कन का डायमीटर 1 mm से बढ़ा दिया। तो 1 mm से क्या हुआ, तो जो भी गृहिणियां उस ऑयल को इस्तेमाल करते तो उसमें वो अंदाजे से पहले तो डालती थी, वो तो थोड़ी गिन गिन कर डालती थी कि यार इतना ही तेल डालना है। तो उसका अंदाजा वही था कि इतना तिरछा किया तो इतना तेल पड़ता है। लेकिन वो अंदाजा गलत इसलिए हो गया कि वो ढक्कन का साइज बढ़ने के कारण तेल ज्यादा चला गया। और इससे एक एक एम एल, मतलब एक एक एम एल भी मायने रखता है, सभी का मिलाकर बहुत सारा एक खपत आपके उस ऑयल कंपनी को हो गया। तो ऐसे ही कोलगेट में भी हुआ है। अब देखना, कोलगेट जब हम बचपन में इस्तेमाल करते थे तो उसका जो ढक्कन था बहुत छोटा आता था। अभी ढक्कन का साइज बढ़ गया है। तो आपको उस साइज से कोई फर्क नहीं पड़ता है, थोड़ा सा लग जाता है ज्यादा, लेकिन जो कंपनी होती है सब कस्टमर का मिला के उसको बहुत ज्यादा फायदा होता है। तो इसीलिए छोटी सी बातों को भी आपको महत्व देना है और मार्केटिंग के झमेले में नहीं पड़ना है। सेकंड बात क्या होती है कि किसान ही किसान का नुकसान कैसे कर रहे थे। जैसे कि चौपाटी हो गया या फिर कृषि सेवा केंद्र के अंदर कोई किसान बैठा है, यार मेरा तो बहुत अच्छा साइज चल रहा है, मैंने 1 लीटर डायमोड डाल दिया। दूसरा वाला कहता है यार तूने तो कुछ नहीं डाला, मैंने 1.5 लीटर डाला है। और तीसरा बढ़ैया होता है, वो क्या बोलता है, यार तेरा तो कुछ नहीं, मैंने तो 3 लीटर डाला है। और जो चौथा सुनने वाला होता है उसको लगता है यार ये तो 3 3 2 2 लीटर डाल रहे हैं, मैं तो 1 लीटर ही इस्तेमाल कर लेता हूँ। और असल में बात क्या होती है, ग्राउंड लेवल पे सभी किसान 500 ml से ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते, 600 ml 1 लीटर से ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते। तो ये जो इम्पैक्ट होता है हमारी चर्चा का, तो आपको कान का और आंख का अंतर होता है। तो जो भी चीज आप करेंगे उसको सोच समझ कर करेंगे। अगर डोज नहीं बढ़ाएंगे तो आपका भला हो जाएगा। ये दो उदाहरण थे जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट कर रहे हैं डोज बढ़ाने में। तो और भी जानकारी आगे बाकी है। तो किसान भाइयों, नियंत्रित डोज का इस्तेमाल करने से क्या फायदा होता है? आपको ओवर डोसिंग भी नहीं करना है और अंडर डोसिंग भी नहीं करना है। जो भी जनरल डोज है उसका इस्तेमाल करने से क्या फायदा होता है, विस्तार से समझते हैं। तो पहला उदाहरण लेते हैं पोटेशियम शोनाइट का। पोटेशियम शोनाइट के अंदर क्या आता है, पोटेश आता है, मैग्नीशियम आता है और सल्फर आता है। और आपको पता है उसमें पोटेश कितना आता है, सिर्फ 15% पोटेश, 15% मैग्नीशियम और 10% आपका सल्फर आता है। इसके विपरीत एसओपी और एमओपी के अंदर 50 से 60% तक आपका पोटेश आता है। तो कौन सा वाला अच्छा, अगर आपका तकनीक अगर सही है कि ज्यादा दिया तो ज्यादा रिजल्ट मिलता है, तो कौन सा वाला रिजल्ट ज्यादा मिलना चाहिए, एमओपी और एसओपी का? लेकिन होता उल्टा है। जब आप पोटेशियम सोनाइट का इस्तेमाल करते हो तो वो रेशो इतना बढ़िया तरीके से काम करता है कि एमओपी एसओपी बहुत धीरे धीरे काम करते हैं लंबे समय के लिए, लेकिन यह तुरंत काम करके आपको दूसरे दिन ही पोटेशियम सोनाइट का आपके पौधों के ऊपर रिजल्ट दिखाई देता है। तो इतना बढ़िया रेशो रहता है, उस रेशो के ऊपर आपको फोकस करना चाहिए। चलिए फर्टिलाइजर में हम एक और उदाहरण ले लेते हैं, डीएपी का, 1846 का। आपने कभी ये बात सोची है कि यार 1846 ही क्यों बना, 1847,
18-50 क्यों नहीं बना? तो 18-46 का रेशो इस तरीके से काम करता है कि वो नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों के रिजल्ट बूम करता है। तो मात्रा कम ज्यादा करने से कोई फायदा नहीं होता है, रेशियो में मात्रा कंट्रोल करनी चाहिए। रेशियो समझ रहे हो, 18%, 15%, इसको रेशो बोलते हैं। तो रेशो अगर अच्छी तरीके से मेंटेन होगा तो ही आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यही हम पीजीआर में भी लेते हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स का मैंने बहुत बार एक प्रयोग किया है और हर बार करता हूँ और मुझे आनंद भी मिलता है, क्योंकि अगर आपने प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स जो डोज उसके बताए गए उससे भी कम मात्रा में अगर अपनी फसलों के ऊपर इस्तेमाल करते हो तो आपको ज्यादा रिजल्ट मिलता है। जिसने भी यह अनुभव किया है वो कमेंट में जरूर बताए, क्योंकि यह प्रैक्टिकल चीज है बॉस। आप करके देखो, आपको पता चलेगा। कभी आपने अंडर डोसिंग किया ही नहीं होगा तो आपको कहाँ से पता चलेगा। तो पीजीआर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के बारे में ऐसा होता है, आप करके भी देख सकते हो। रही बात फंजीसाइड की, फंजीसाइड में भी वैसा ही होगा है। 400 ग्राम अगर उदाहरण के तौर पर मेलोडियो का डोज है तो आप 600 ग्राम लेने लगे, तो वहां पे देखो यार, 200 लीटर पानी के लिए 400 इस्तेमाल कर रहे हो, 400 लीटर पानी के लिए 800 लगेगा यार। 200 ग्राम करके और भी एक पैकेट बचेगा आपका, वो खरीदने से आप बच जाओगे, आपका फायदा होगा। या फिर इस बार 200 बचाओगे, अगले पैकेट में 200 बचाओगे तो तीसरा पैकेट खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्पिंटोर के भी वैसा ही हुआ। स्पिंटोर जब आप पहले इस्तेमाल करते थे, पहले 50 ml की बोतल 75 ml की बोतल आती थी, 50 ml 200 लीटर पानी के अंदर डाल देते थे। अभी कितना डाल रहे हो? 75 ml का 75 ml डाल रहे हो। तो यार 50 ml से भी रिजल्ट आता है। अभी मेरे को एक चीज आपसे सुननी, आप पूरा का पूरा 75 ml डाल रहे हो फिर भी आपको रिजल्ट मिल रहे हैं क्या? और एक बात याद करो कि जब आप 50 ml का ही डोज से इस्तेमाल स्प्रेइंग कर रहे थे भूतकाल में, तब तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा था। तो ये अंडर डोसिंग या फिर जनरल डोज रखने से आपको फायदा होता है। ओवर डोसिंग करोगे तो उल्टा नुकसान होने की शुरुआत हो जाती है। ये मेरा मानना है। और आपका भी क्या कहना है मेरे को कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अभी और भी है। तो किसान भाइयों, ड्रेंचिंग करते वक्त भी कुछ गलत चीज या फिर अलग चीज नहीं होती है, गलत ही होती है। गलत कैसे होती है? इमिडा भी ले लिया, एक्ट्रा भी ले लिया, तो यार एक वेस्ट जाता है। अगर आपको ड्रेंचिंग इमिडा और एक्ट्रा की करनी है तो पहले इमिडा की कर दो, 1 महीने बाद एक्ट्रा की कर दो यार, दोनों का अच्छा फायदा हो जाएगा और आपको जो सिक्योरिटी है कीटकों के प्रति वो अच्छी तरीके से मिल जाएगी। तो इस तरीके से इस्तेमाल कर लो। आप क्या करते हो? दोनों की दोनों दवाइयां एक साथ मिला देते हो। या फिर आप में से कुछ किसान क्या करते हैं, अगर इमिडाक्लोप्रिड यानी कि कॉम्पिडर का 1 एकड़ के लिए डोज है 1 लीटर, तो वहां पे 2 लीटर का इस्तेमाल कर बैठते हैं। तो यार 1 लीटर का ही वही रिजल्ट है और 2 लीटर का भी वही रिजल्ट है। आपको रिजल्ट नहीं आ रहा है तो वो किस वजह से? तो लीचिंग के वजह से नहीं आ रहा है। तो अगर लीचिंग के बारे में आपको कुछ ज्यादा पता नहीं तो इस वाले वीडियो के ऊपर क्लिक करके आप वो लीचिंग वाला वीडियो देख के अपना जो भी एक रिजल्ट ना आने का कारण वो ढूंढ सकते हो। और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।